हिंदुस्तान में एकमात्र आदमी हूं जिसने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम रखा है बेईमान अवध। 1,50,50,000,000 लोग इस देश में रहते हैं, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है तो इस नाम से ट्विटर अकाउंट बना ले, क्योंकि बेईमानी मुझको पसंद बहुत है, लेकिन ईमानदारी से करता हूं। ये वसूल है मेरा। बेईमानी में बेईमानी नहीं करूंगा। तुमसे प्रेम करके तुमको धोखा नहीं दूंगा। तुमसे कहूंगा कि बेटा तुमको एक दिन धोखा देंगे, और रिश्ते बनाते नहीं मैं किसी से। तुम पैसा रखे हो तो ठीक है, रिश्ता है। तुम्हारे पास पद है तो रिश्ता है, नहीं है तो भागो यहां से। क्योंकि जब मेरे पास नहीं था तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था किसी से, कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। बहुत व्यवहारिक जिंदगी जिया करो। ड्रामेबाजी से कोई नहीं पूछता तुमको। फर्जी में तुम परेशान रहते हो। मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं। तुम फालतू में परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ की बेटी की शादी है, वो समाज है। कुछ समाज वमाज नहीं है। तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा। देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले तो तुम क्यों फालतू का लोट लेते हो? चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हमारे रिश्तेदार में बड़े खुश होते हैं। सोचते हैं लड़ेगा जितना पैसा वैसा कमाए सब लुटा देगा। अपने पैसे से थोड़ी लड़ेंगे कि जो पैसा कमा रहे हैं इसमें जाके खाना खिलाएंगे किसी को। अपने पैसे से मैं खुद तो खाना खाता नहीं, किसी को पार्टी वार्टी नहीं देता, आज तक नहीं दिया। अभी जिसको दे दिया वो समझ लो बड़ा भाग्यशाली रहा होगा जीवन में। 1 रुपया किसी को नहीं दे सकते। तो कुछ लोग आके हमको चढ़ाते रहते हैं कि लड़ जा, जीत जावा तू। अरे तुम्हें लोग माना था भाई, जीत जावा, MP हो जावा। उसकी आंखों में वो जो कमीनापन है वो दिखाई पड़ता रहता है कि जो पैसा कमाए वो लुटवा देंगे। अरे तू तो ऑस्ट्रेलिया से लड़ जा तो जीत जावा। वही से मैं कहता हूँ 5 लाख रुपया चंदा दे दो, मुझे जो भी सलाह देता उससे मैं पैसा मांग लेता हूँ। अरे भैया निकाल के जूता, इतना जूता मारेंगे। फर्जी सलाह मत देना। अगर पैसा देने की औकात रखते हो तब सलाह दो, फालतू की सलाह नहीं। क्योंकि अगर शुभचिंतक हो मेरे तो पैसा तो दोगे ही। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी। हमारी बहन पढ़ रही थी तो घर पे लोग आए तो कहे कि अरे 25 साल उम्र हो गई, ब्याह करा यार। तुम्हारे पापा कहे 50,000 रुपया दो। ये क्या झूठे शुभचिंतक आके बनते हो मेरे घर पे। लाओ 4 लोग 50,000 रुपया दे दो, 2 लाख हो जाए, कर दे शादी। पैसा नहीं है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी की जल्दी शादी हो जाए, अच्छी शादी हो जाए? सब चाहते हैं। उसकी अपनी मजबूरी होती है ना। जैसे तुमको कोई सलाह दे कि दिल्ली चले आओ, पैसा मांग लो तुरंत। मन कैसे मुझे राय दे देगा तुम्हारा नहीं होगा? ईंटा लेके कूच देंगे इसे। जैसे तुमको डर लगता है ऐसे इसको मन को भी डर लगता है। तुम अपने मन को डरा ही नहीं पाए आज तक। इसको तुम डराते ही नहीं। तुम सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, उठना ही नहीं दे रहा है। एक दिन यहां से आगरा तक पैदल चले आओ। जो आदमी तुमको चिढ़ाएगा ना, अगर तुम दलित हो, तुमको कोई दलित कहे तो बुरा मत माना करो। आग पैदा होती है। जब तुमको कोई गाली देगा ना तभी उसको कर दिखाने की क्षमता पैदा होगी तुम्हारे अंदर। लेकिन इस देश के सवर्णों ने एक बड़ी अच्छी राजनीति खेली। बोलो क्या? बोले SC ST एक्ट बनवा दो। बोले इससे क्या होगा? बोले कोई दलित को दलित नहीं कहेगा। बोले फिर बोलिए तारीफ सुनने के आदी हो जाएंगे, इनकी आग ही खत्म हो जाएगी अंबेडकर बनने की। क्या बात है। अरे एक मुट्ठी आटा जमीन पे डाल देगा, चींटियां खा लेंगी, हो गया भंडारा। भंडारा खिलाना ही तो है। एक मुट्ठी चावल छत पे फेंक देगा, चिड़िया खा लेंगी, हो गया भंडारा। 10 रोटी निकाल के 5 गाय को खिला देगा, 5 कुत्ते को खिला देगा, हो गया भंडारा। इन दुष्ट इंसान को खिलाने से क्या फायदा? खाएगा भी भंडारे का, गाली भी देगा, नमक साले ज्यादा डाल दे। तो शिक्षा क्या है? तुम्हारे विवेक को टच नहीं कर पाती, इसलिए तुम्हारे अंदर तुम मजबूरी में पढ़ते हो। आंख बंद करते हो तो सोचते हो यार गर्लफ्रेंड भाग गई, तब पढ़ते हो। तो कुछ लोगों को कोई चीज बता दो ना तो वो उसी दिन सोचते आज ही कट डालें। और उनको बता दो कि दंड बैठक मारना चाहिए, शरीर बलवान होता है, तो पता लगा एक ही दिन मार के 500 उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा। इस जीवन का एक बहुत ही प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा, और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात। कोई चीज एक दिन में थोड़ी पैदा होती है। किस जगह पर क्या बोलना है ये अनुभव की बात है। बोलना तो सबको आता है, उस अनुभव को पैदा करने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता था कि
फिर बहुत बैठ के पढ़ना पड़ेगा। एक बार आईएएस के लिए पढ़े ही, अब जब समय आया खुराफात करने का, चुनाव मतलब खुराफात, 24 वाला सोच रहे लड़ जाए, लड़ो चाहे ना लड़ो, माहौल तो बनता रहे, 2-4 लोगों की नींद तो गायब हो, लाइव चल रहा है, माहौल बनाए रहा को हमेशा, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी कहे, झूठ बोलता है ना, बोलते हैं